अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। देयर इज़ ओनली वन रूल इन दिस वर्ल्ड। इस कानून को याद कर लें। 5 वर्ड्स हैं, जिसने इन 5 वर्ड्स पे जितना इन्वेस्ट कर लिया ना, उसको उतनी ही ज़्यादा इस दुनिया में सक्सेस मिलेगी। और इन 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, जिसने इस सेंटेंस पे इन्वेस्ट किया उसको जीत मिलेगी। दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लीडिंग टू सक्सेस। और वो सेंटेंस है वॉट इन इट फॉर मी। इसमें मेरा कितना फ़ायदा है। मेरे सामने एक सिचुएशन आई है या मेरे सामने कोई बंदा आया है, तो मेरा उसमें क्या फ़ायदा है, मुझे वो क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट दे सकता है, मुझे उसकी ज़ात से क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। सब यही कर रहे हैं ना, हर कोई यही देख रहा है कि मुझे किसी से क्या फ़ायदा मिल रहा है। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम सैलरी पूछते हैं उनसे, तो हम अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर हमें वो बेनिफिशियल लगे तभी तो हम उस जॉब के लिए ओके करते हैं, जभी तो हम उसे कहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। तो हम भी अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। अगर हमें उस जॉब की टाइमिंग, उसकी सैलरी, उसके रूल्स और सब चीज़ें पसंद आएंगी, अपने लिए हमें बेनिफिशियल लगेगी, हमें उसमें फ़ायदा नज़र आएगा, तब हम उसे ओके करेंगे अपने लिए। तो बेसिकली हम हर चीज़ में हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आता है जिसका मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो जो मर्ज़ी उसके साथ कर सकती हूँ, उसको फ़ायदा दे सकती हूँ, उसके साथ रहम कर सकती हूँ। तो इसमें अल्टीमेट फ़ायदा उसका नहीं, मेरा है, अगर मैं इसको समझूँ। शॉर्ट टर्म कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगी तो कल मेरे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अल्टीमेट मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो याद रखें, आप जब भी ज़िंदगी में कोई कारोबार करना चाहते हैं ना, तो आप शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं ले सकते। आपको उसका फ़ायदा बहुत टाइम के बाद मिलेगा। अगर आपको फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, फ़ौरन उसका रिवार्ड चाहिए, तो आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। व्हाटएवर कम क्विक गोज़ क्विक। अगर कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो वो आपके सामने से जाती भी उतनी ही जल्दी से। और कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है ना, तो वो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत एफ़र्ट्स की होती हैं, तब वो आपको हासिल होती है। स्लो बट स्ट्रॉन्ग। आसान नहीं है। आसान हो तो सब कर लें, मुश्किल काम करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। और इसके अलावा जो भी काम में, अगर जिस भी काम में आपको सक्सेस चाहिए ना, उसमें आपको इस्तिकामत से काम लेना होता है। अगर ये बीच में कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, इस तरह आप कभी भी सक्सेस की पीक नहीं पा सकते। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से सुनें कि इबादत की थकावट तो उतर जाती है, लेकिन नामाए आमाल में अजर लिख दिया जाता है। फॉर द टाइम बीइंग हम थक तो जाते हैं, लेकिन हमारा जो एक नेक अमल हमने किया होता है, जो अच्छी चीज़, गुड डीड हमने परफॉर्म किया होता है, वो लिख दिया जाता है। जिस्म को थोड़ा हिलाएं और थकाएं। ये जिस्म ऐसा बनाया गया है कि इसको अगर मुशक्क़त में नहीं रखेंगे ना, तो ये बेकार होता जाएगा और बागी हो जाएगा। जिस्म को काम करने, वर्कलोड की आदत नहीं रहेगी, और ये बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और सुस्ती का शिकार होता जाएगा, और अल्टीमेट बीमारियां और परेशानियां ही आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पिछले रमज़ान में हमने नेकियां की हैं, कोई जो भी जिसने जितनी भी की हैं, लाइक अगर तरावी पढ़ी है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको थकन हुई है, लेकिन उसका एक रिवार्ड आपको मिल चुका है। अल्लाह ताला ने आपके नामा अमाल में लिख दिया है। और उस थकन को तो हम बिल्कुल भूल गए हैं ना। अब जो चीज़ हमारे पास है वो हमारा अजर है, हमारा सवाब है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो सेम सिचुएशन ये है कि जब आप किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे ना, तो आपको अल्टीमेट फ़ायदा शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, कुछ टाइम के बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, उसका रिवार्ड मिलेगा, और आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि आपने किसी के साथ अच्छा सलूक किया होगा, किसी के साथ रहम किया होगा, और आप किसी के काम आए होंगे। तो दुनिया में रहने का रूल यही है कि आप लोगों के काम आएँ, उनसे रहम करें, उनकी मदद करें। आप अल्टीमेट उससे खुश भी होंगे, और इसमें आपका लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी, साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर ना मैं बच्चियों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी, और थोड़े से डिफरेंट हैं ये। पहले आपके साथ इसकी मैंने फुल रेसिपी भी शेयर की है। आपको अगर थोड़े से डिफरेंट और क्रिस्पी फ़्राइज़ चाहिए ना, अगर आपने बच्चों को खिलाने हैं, तो आप सिंपली फ़्राइज़ को वॉश करें, और इसके अंदर ना आपने एक अंडा डाल देना है, और 2 बड़े खाने के चमचे ना कॉर्नफ्लोर डाल देना है, और थोड़ा सा चावल का आटा अगर है तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट स्प्रिंकल कर दें, और इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्राई करें, तो ये डिफरेंट से एक फ़्राइज़ बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैं पकौड़े बना रही हूँ, और दही के रायते के साथ ना ये पकौड़े हम लोग रोटी के साथ खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो अभी बॉक्स में आपको नज़र आ रहा था, ये मैंने पालक डाली है। पालक को मैंने वॉश करके काट के फ्रीज़र में रख दिया था, और इस तरह ना ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अगर फ्रीज़ की हुई पालक हम इसमें डाल लेते हैं, और पकौड़ों में डालने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है।
इससे ये होता है कि बार बार आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लानी नहीं पड़ती, बस एक ही दफ़ा आपने वॉश करके इसे फ्रीज़र में रखा हुआ होता है। जब जब आप पकौड़े बनाना चाहें आप थोड़ी सी क्वांटिटी निकालें और इसके बैटर में ऐड कर दें। इन द सेम वे आप ग्रीन अनियन, जिसे स्प्रिंग अनियन कहा जाता है, वो भी काट कर वॉश करके और थोड़ा सा इसको ड्राई करके ना फ्रीज़र में रख दें, और जब पकौड़े बनाने हों तो वो भी सिंपली इसमें ऐड कर दें और मिक्सिंग करके आप इनको फ्राई करें। इन ग्रीन लीफी चीज़ों से ना फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनते हैं और देखने में भी ऑब्वियसली ज़रा कलरफुल से लग रहे होते हैं, अच्छे लगते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पकौड़ों में जाती है वो है अजवाइन। इसको भी आप 1 या आधा चाय का चमचा डाल दें तो इससे पकौड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और इसके अलावा ना ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पर पकौड़े रेडी हो गए थे, देखें कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं, ये खाने में भी वाकई क्रिस्पी थे। अच्छा, इससे पहले जो क्लिप्स थे ना उसमें मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली इन तीनों को ना मैंने वॉश करके और छील के और इसको मैंने ना ग्राइंड करके रख लिया है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं इस तरह से करके रख लेती हूँ, लेकिन अब गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में ही बनाया है। और फ्रीज़ के लिए मैंने नहीं रखा, बस एक जार में ही मैंने इसको बनाया है, इतना कि मैं बस इसे फ्रिज में रखूँ और 1 हफ़्ते के लिए यूज़ कर सकूँ। कभी कभार जब मुझे लगता है ना कि मैं आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें थोड़ी सी बिज़ी होंगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ और इसको फ्रीज़ करके क्यूब की फॉर्म में या फिर ऐसे ही फ्रीज़ कर देती हूँ। लेकिन अभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं रखा, बस एक जार में ही रखा है और फ्रिज में ही रखा है। और यहाँ आपको ये बता दूँ कि जब आप फ्रिज में रखते हैं ना ग्रीन चिली और लहसुन अदरक के पेस्ट को, चाहे आप तीनों चीज़ों को मिक्स करके रखें या फिर अलग अलग रखें, तो इसमें एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया करें, इससे ये काफ़ी टाइम तक ना चल जाता है, ख़राब नहीं होता। और आजकल टमाटर भी वापस सस्ते हो गए हैं, पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, लेकिन अब मैंने दोबारा देखा था नीचे जाकर ना इम्तियाज़ पे, तो ये 90 और 80 रुपीज़ पर केजी थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने लेकर आ गई हूँ, कुछ दिन तक ना मैं इनको काट कर और फ्रीज़ करके या फिर प्यूरी बना के रखूँगी, क्योंकि इस तरह से जब फ्रीज़ करके चीज़ें हमने रखी हुई होती हैं ना तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कुकिंग करना, और गर्मियों में तो स्पेशली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये भिंडी है तो इसके लिए मैं फ़्रेश फॉर्म में ही टमाटर डालती हूँ। ज़ाहिर है इसमें प्यूरी तो डाल नहीं सकते, और दालों में भी हम काट कर ही डालते हैं इंस्टेड ऑफ प्यूरी। बस ये फ़ायदा होता है कि जब ये चीज़ें सस्ती होती हैं ना, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें वगैरह या लेमन, तो इनको लेकर ना हम इनका पेस्ट बना के और आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। लेमन का भी आप जूस निकाल लें और इसको क्यूब की फॉर्म में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सलीके होते हैं ना, इनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी जो किचन की लाइफ है ना उसको बहुत आसान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट्स चेंज की थी, बेड की भी और बड़े वाले मैट्रेस की भी चेंज की है। गर्मियों में तो बस कॉटन की बेडशीट्स के साथ ही सुकून मिलता है। एक वो जो मोटी सी बेडशीट्स होती हैं ना, धागे वाली मुल्तानी शायद बेडशीट्स होती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली लगती हैं। तो मेरे पास एक थी, लेकिन मैंने वो फिर किसी को दे दी थी क्योंकि वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल थी। बस कॉटन की बेडशीट्स ही ठंडी होती हैं और इतनी ज़्यादा वो ना जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, सलवटें इतनी जल्दी नहीं आती हैं उस पे, वो टिक जाती हैं बेड के ऊपर। यहाँ पर अभी जो मैंने बेडशीट्स बिछाई हैं ये भी प्योर कॉटन की हैं और बहुत सॉफ्ट सा इनका मटेरियल होता है। तो बस किचन के कामों से फ्री होने के बाद ना मैंने रूम्स की बेडशीट्स चेंज की थी और इनको वॉश करने के लिए मशीन में भी लगा दिया था। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से कोई ना कोई अच्छी चीज़, कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट आपको मिल जाए, और स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपसे बातें की हैं आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें, जो बातें आपको अच्छी लगती हों, अट्रैक्ट करती हों, तो उन पर अमल करने की भी कोशिश किया करें। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।